नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर एग्ज़ाम 91 में। मैं हूं दोस्तों। आज मैं फिर एक बार लेके आ गया हूं दोस्तों। जो भारतीय संविधान होते हैं उसके जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होते हैं उसी के बारे में दोस्तों लेकर आया हूं दोस्तों ये क्लास, कि किस अनुच्छेद में दोस्तों क्या कहा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों है क्लास है, इसको दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद दोस्तों 1 में आते हैं। अनुच्छेद 1 में दोस्तों कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है दोस्तों? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के दोस्तों बारे में जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का परिवेश या स्थापना के बारे में दोस्तों बताया गया है दोस्तों। यहाँ पे आइए, यहाँ पर अनुच्छेद 3 देखते हैं, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं के नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में आर्टिकल 3 में क्या कहा गया दोस्तों? राज्य का निर्माण तथा सीमाओं के नामों में क्या दोस्तों? परिवर्तन। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस दोस्तों को इसको याद करने की कोशिश करिएगा, 2-3 बार रिवाइज करिएगा लिखने का। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, या खुद ब खुद याद हो जाएगा। तब इसको 2-3 बार लिखिएगा तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। आइए दोस्तों आर्टिकल 4 में देखते हैं। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची तथा 100वीं अनुसूची के संशोधन तथा 2 या 3 के अधीन बनाई गई विधियों के बारे में आर्टिकल दोस्तों 4 कहता है। पहली अनुसूची तथा 4थी अनुसूची के संशोधनों में 2 या 3 के अधीन दोस्तों बनाई गई विधियों के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल किस में दोस्तों? आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 5 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 5 क्या कहता है दोस्तों? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर दोस्तों क्या करना चाहिए? नागरिकता के बारे में दोस्तों। अनुच्छेद 6 में दोस्तों भारत में आने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, अगर कोई दोस्तों किसी दूसरे कंट्री से दोस्तों भारत में आ रहे हैं तो उनको जो नागरिकता जो प्रदान की जाएगी वो दोस्तों आर्टिकल 6 के तहत प्रदान की जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल 7 में दोस्तों पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, यानी जो इंडिया से जो अगर व्यक्ति दोस्तों पाकिस्तान जाता है वहाँ का नागरिकता लेना चाहता है तो ये अनुच्छेद 7 के तहत उसको क्या मिल जाएगी? वहाँ की दोस्तों नागरिकता मिल जाएगी। आइए दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 8 में देखते हैं भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, यानी जो भारत के बाहर रह रहे हैं किसी और कंट्री में, तो ये आर्टिकल दोस्तों 8 इजाज़त देती है कि वहाँ के वो क्या हो जाए, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद दोस्तों 9 में देखिए, अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता, यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल 9 में कह रहा है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल यहाँ पे 9 कह रहा है कि यदि विदेशी नागरिकता लेने पर यहाँ का नागरिकता दोस्तों ना होना। यहाँ पे दोस्तों यहाँ अनुच्छेद 10 में ये नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 10 में कहता है नागरिकता का, यहाँ पे दोस्तों नागरिकता के अधिकारों को क्या होना चाहिए? बना रहना। आर्टिकल दोस्तों 11 में कहता है, यहाँ पे दोस्तों मिट गया है प्रिंट करते वक्त। आर्टिकल 11 में दोस्तों संसद द्वारा बनाई गई जो नागरिकता के लिए जो कानून जो बनाते हैं संसद द्वारा, वो आर्टिकल दोस्तों 11 में इसका वर्णन किया गया है। आइए दोस्तों 12 में देखते हैं। आर्टिकल 12 में क्या कह रहा है दोस्तों? राज्य की परिभाषा के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 13 में क्या बताया? मूल अधिकारों को संगत या अल्पीकरण करने की विधि के बारे में दोस्तों बताएगा अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद दोस्तों 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दोस्तों बताया गया है। आर्टिकल दोस्तों 15 में धर्म जाति लिंग पर जो भेदभाव की जाती है उसके बारे में दोस्तों ये मतलब प्रतिषेध है, ये मतलब प्रतिषेध है, यानी ये जो भेदभाव जो करना ये क्या है? कानूनी दोस्तों दंडनीय अपराध है। तो ये आर्टिकल दोस्तों किस में दोस्तों? 15 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। आर्टिकल 16 में दोस्तों लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में दोस्तों आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत दोस्तों। यहाँ पे आर्टिकल 19 में दोस्तों वाक्य का स्वतंत्रता दोस्तों। आर्टिकल 20 में दोस्तों अपराधियों को दोष सिद्धि के संबंध में दोस्तों संरक्षण का बारे में दोस्तों बताया गया है आर्टिकल दोस्तों 20 में। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया दोस्तों? आर्टिकल 21 में कहा गया प्राण तथा दैविक स्वतंत्रता है दोस्तों। यहाँ पे आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 क में दोस्तों 6 से 11 वर्ष के बच्चों को दोस्तों शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 21 क में
आर्टिकल दोस्तों 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण के बारे में दोस्तों बताया गया। आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम के दोस्तों दुर्व्यापार के बारे में दोस्तों बताया गया आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 में दोस्तों कारखानों में बालकों का नियोजन के दोस्तों बारे में बताया गया है आर्टिकल 24 में। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आर्टिकल दोस्तों 15 देख लेते हैं, आर्टिकल 25 देख लेते हैं। आर्टिकल 25 में दोस्तों कहा गया है धर्म का आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता है दोस्तों आपको यहाँ पे आर्टिकल 15 में दोस्तों। यहाँ पे आर्टिकल 26 में तो धार्मिक कार्यों के संबंध में भी स्वतंत्रता है दोस्तों आपको आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 29 कहती है दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भी आर्टिकल 29 में किया गया है। आर्टिकल 30 में क्या कहा गया दोस्तों? आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दोस्तों यहाँ पे किया गया आर्टिकल 30 में दोस्तों, इसका वर्णन किया गया। 32 में दोस्तों आइए 32 में अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार के बारे में बताया गया है दोस्तों, ये आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 36 में दोस्तों परिभाषा का उल्लेख किया गया है दोस्तों। यहाँ पे आइए आर्टिकल 40 में। अब आइए आर्टिकल 40 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में दोस्तों बताया गया। आर्टिकल दोस्तों 48 कॉम में पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया। आर्टिकल दोस्तों 48 कॉम में। आर्टिकल 49 में दोस्तों आइए देखते हैं राष्ट्रीय स्मारक संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताया गया आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी दोस्तों अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका का दोस्तों जो कार्य शक्ति अलग होगी, न्यायपालिका का दोस्तों कार्य शक्ति वो क्या होगी दोस्तों अलग होगी। अब दोस्तों आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद दोस्तों 52, अनुच्छेद 52 में देखते हैं दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति दोस्तों होगा, ये आर्टिकल दोस्तों 52 कहता है। अनुच्छेद दोस्तों 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद दोस्तों 55 क्या है? 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति विधि। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, यानी जो उनकी कार्यकाल जो होती है उसके बारे में दोस्तों ये 56 में। 57 में अनुच्छेद 57 में दोस्तों पुनर्विचार के लिए पात्रता होना। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए आहर्ता है, उनकी जो शर्तें जो होती है वो दोस्तों अनुच्छेद 58 में दोस्तों किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 59 में राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्त बनाई गई है वो 59 में। 60 में दोस्तों राष्ट्रपति पद की शपथ है। 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल दोस्तों 12 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ का वर्णन किया गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइए, यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल 63 में दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद दोस्तों 65 में राष्ट्रपति पद के लिए रिक्त की उपराष्ट्रपति पद की भर्ती है। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति है पर उपराष्ट्रपति पद की प्रक्रिया। उसके बाद आइए दोस्तों अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का दोस्तों निर्वाचन का वर्णन किया गया है आर्टिकल 66 में। आर्टिकल दोस्तों 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि जो होती है, उनकी जो कार्य अवधि होती है उसके बारे में दोस्तों। आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति पद की रिक्त पर भरने के लिए निर्वाचन दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों बताया गया। यहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद 69 में दोस्तों उपराष्ट्रपति दोबारा शपथ। अनुच्छेद दोस्तों 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में दोस्तों कहा गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में दोस्तों। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की प्रक्रिया। अनुच्छेद दोस्तों 73 में क्या किया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 73 में
यहाँ पे 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। 75 में दोस्तों यहाँ पे मंत्रियों के बारे में संबंध उपबंध। उसके बाद दोस्तों 76 में आ जाइए, अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी के बारे में। 77 अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन दोस्तों। उसके बाद अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। उसके बाद दोस्तों आगे आ जाइए, अनुच्छेद दोस्तों 79 में संसद का संगठन। उसके बाद अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना। 83 अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि जो होती है उसके बारे में। अनुच्छेद 84 में दोस्तों संसद के सदस्यों के लिए आहारता के बारे में दोस्तों। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्रवासन और विघटन की जानकारियाँ। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति पर विशेष अभिभाषण के बारे में दोस्तों जानकारियाँ। उसके बताइए दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये 76 वाला हो गया दोस्तों, राष्ट्रपति का महान्यायवादी। 77 का भारत सरकार के द्वारा कार्यों का संचालन। यहाँ अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का गठन। 79 में दोस्तों संसद का गठन। 80 में दोस्तों राज्यसभा का संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना। 83 में दोस्तों संसद के सदनों की अवधि। 84 में संसद के सदस्यों के लिए आहारता। 85 में दोस्तों संसद का सत्रवासन का विघटन। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के लिए 87 में दोस्तों वर्णन किया गया। 88 में दोस्तों सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार के बारे में किया गया दोस्तों। 89 में दोस्तों राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का आर्टिकल 89 में। 90 में आर्टिकल 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद पर हटाया जाना। यहाँ पे आर्टिकल 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्तियाँ के बारे में दोस्तों बताया गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, आर्टिकल 52 में सभापति और उपसभापति को पद पर से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन का ना होना। ये अनुच्छेद 92 में कहता है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का होना। अनुच्छेद 94 कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 कहता है दोस्तों लोकसभा अनुच्छेद अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद दोस्तों 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसमें दोस्तों किया गया वर्णन। ये दोस्तों आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद दोस्तों 97 में सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में दोस्तों जानकारियाँ। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय के बारे में। अनुच्छेद 99 में सदस्य दोबारा शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में दोस्तों। अनुच्छेद 100 में दोस्तों संसाधनों में मतदान रिक्तियाँ में भरे हुए सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणना। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।